साधन क्या है। उपनिषदों में प्रमाण आया है, तमेव विदित्वा मृत्युर्मैति नाने पंथा विदिते अयन्याय। यानी आत्मज्ञान अथवा ब्रह्म ज्ञान के सिवा मोक्ष का और कोई दूसरा साधन नहीं है। आवाज ठीक रही। हेलो, पहले की जान रचन छेड़े क्यों बार बार। हेलो हेलो, और थोड़ी इको सही करी ना। हेलो, ठीक। और भी शास्त्रों ने कहा, ज्ञान विमोक्षाय नैचे क्रम साधनम। ज्ञान ही जीव के लिए मोक्ष का साधन है। कर्म उपासना ते नहीं जगद निदान तम नाश, अंधकार जिम गहे ते नशे न बिन प्रकाश। विचार सागरकार लिखता है। अष्टावक्र गीता में भी राजा जनक को अष्टावक्र जी महाराज उपदेश कर रहे हैं, मोक्ष से न हम वास्तव ग्राम्य अंतरमेव च अज्ञान हद्य ग्रंथि नाशो मोक्ष इति स्मृतम। तो सीटी क्या ले रही है। तो यानी ये तो स्पष्ट है कि मोक्ष का साधन क्या है, ज्ञान। अब मोक्ष का साधन ज्ञान क्यों है ना। क्योंकि सारे बंधन का कारण क्या है, अज्ञान। और बंधन से छूटने का नाम ही मुक्ति है। मुक्ति का अर्थ होता छूटना, और छोड़ता कौन है, जो बंधा हुआ है। और बंधन का कारण अज्ञान है। इसलिए आध्यात्म रामायण में आता है, अज्ञान मेवासे मूल कारणम तद्वान मेवात्र विदो विधीयते। क्योंकि अज्ञान होता है तब भेद बुद्धि होती है, यानी द्वैत भाव होता है। और भेद बुद्धि होती है यानी दो भाव, एक को चाहते हैं और ये को नहीं चाहते हैं। जिसे अपन चाहते हैं वो चीज ना मिले तो भी दुख, जैसी चाहते हैं वैसी ना मिले तो भी दुख। मिल जाए, मिल करके वापिस छोड़ जाए तो भी दुख। जैसे किसी की संतान नहीं, वो चाहता है संतान हो, मगर ये कोई नहीं चाहता कि मन बुद्धि हो, विकलांग हो या अंधी हो, जन्म से कोई बीमार हो, है ऐसी संतान कोई नहीं चाहता। संतान चाहते हैं, नहीं मिल रही है तो दुख, मगर सब सोचते संतान चाहते हैं। वैसी ना मिल करके अगर ऐसी संतान हो गई, अंधी है, विकलांग है, अपंग है, वैसी हो गई तो भी दुख। और सोचते अच्छी संतान हुई और होकर के 10 साल 20 साल की होकर शांत हो गया बालक, तो और ज्यादा दुख। पुत्र सदा दुख रूप है, बिना प्राप्ति दुख एक, गर्भ समय दुख, जन्म दुख, और मरे तो दुख अनेक। विचार सागरकार लिखता है। जैसे गरीब है, चाहता कि धन हो, हाँ, अब धन नहीं मिल रहा तो दुख। रास्ते चलते चलते कोई 10,000 20,000 रास्ते में मिल गया, उन चीज की प्राप्ति में उनको सुख का अनुभव होता। कहीं बाजार में गया, जेब कट गया तो और ज्यादा दुख। यानी जिसको चाहते हैं उनको कहते हैं राग।
और जिसको नहीं चाहते हैं उनको कहते हैं द्वेष। कोई नहीं चाहता कि मेरा दुश्मन मेरे पड़ोस में प्लाट लेकर के मकान बनाए, कोई कौन चाहता ना। अगर योग से ही किसी अपने दुश्मन ने पड़ोस में प्लॉट ले लिया, मकान बना लिया, तो दुख, रात दिन उनको नींद नहीं आती है। गर्मों गुस्से निकले, दुश्मन दिखे जो बतीसिया करड़ करड़ कर वो करे कि यो कहाँ बस गए हो यार, है ना। तो चाहते वो ना मिले तो दुख, मिल के बिछड़े तो दुख, जैसा चाहते वैसा ना मिले तो दुख है, जिसको ना चाहते वो जबरदस्ती मिल जाए तो दुख है। दो भाव, द्वितीय द्वयम भयम भवति, क्योंकि जहाँ दो होते हैं वहाँ प्रेम भी होता है, और जहाँ दो होता है वहाँ द्वेष भी, दुश्मनी भी होती है। जहाँ एक होते हैं वह ना तो प्रेम ना दुश्मनी और ना दुश्मनी। इसलिए अज्ञान से भेद बुद्धि होती है, द्वैत भाव, और भेद बुद्धि से राग और द्वेष होता है। राग और द्वेष से शुभ अशुभ कर्म होता है, शुभ अशुभ कर्म से पाप पुण्य होता है, और पाप और पुण्य मिलकर प्रारब्ध बनता है, और प्रारब्ध के कारण जीव का पुनर्जन्म होता है, और जन्म होते ही सारे दुख गले पड़ जाते हैं। तो इन सब दुखों का कारण क्या रहा? अज्ञान। अज्ञान सब दुखों का हेतु, सब दुखों का कारण, सब दुखों का बीज क्या है? अज्ञान। और अज्ञान की निवृत्ति कैसे होती है? ज्ञान से। और जब कारण ही नहीं रहता है तो कारण के बिना कार्य कभी रह नहीं सकता। जैसे मिट्टी के बिना घड़ा कभी रह नहीं सकता, जैसे सोने के बिना जेवर कभी रह नहीं सकते, जैसे जल के बिना बर्फ कभी रह नहीं सकता, क्योंकि ये कारण है और ये कार्य है। इसलिए दुख कार्य है और दुख का कारण अज्ञान है, और अज्ञान की निवृत्ति ज्ञान से होती है। इसलिए तीन शरीरों में चौथा शरीर एक महाकारण शरीर भी माना है। वो महाकारण ज्ञान को ही कहा है, क्योंकि कारण रूप अज्ञान की निवृत्ति ज्ञान से होती है, इसलिए ज्ञान महाकारण है। इसलिए अज्ञान की निवृत्ति ज्ञान से है, इसलिए ज्ञान ही मोक्ष का साधन है। पहली बात तो ये। और दूसरी बात, ज्ञान का प्रभाव ऐसा है, ज्ञान का स्वभाव ऐसा है, जो नहीं है उनको तो दिखा देता है, और जो है उसको ढक देता है। जैसे अंधेरा का स्वभाव है, चाहे जेवड़ी पड़ी हो, रस्सी पड़ी हो, वो रस्सी पड़े को ढक करके उनमें सर्प का भ्रम दिखा देता है। अपने को लगता ना कि कहीं सर्प नहीं है, हाँ, तो हकीकत में है तो क्या? जेवड़ी। जेवड़ी, मगर दिखती क्या है? सांप। ये प्रभाव किनका है? अंधेरा का है। अंधेरे ने है उनको दबाया और नहीं है उनको दिखाया। ऐसे ही त्रिकाल में सत्य केवल परमात्मा है, ये संसार असत्य है। जो परमात्मा सत्य है उनको तो अज्ञान ढक देता है, और संसार असत्य है उनको सत्य दिखा देता है। कभी किसी की असत्य वस्तु में स्वाभाविक ही प्रीति या आसक्ति नहीं होती। सभी की सत्य के प्रति ही वासना, आसक्ति या इच्छा होती है, चाहे वो वस्तु नकली हो, मगर भ्रम से उनको असली मान रखी है, इसलिए उनमें मोह है। ज्ञान और अज्ञान में इतना की अंतर है। जैसे किसी की जेब में 2000 का नोट है, मगर वो है नकली, मगर जिसकी जेब में उसको पता नहीं कि ये नकली है। अगर उनको ये भ्रम है कि ये असली है, तो उनका उस नोट के प्रति मोह बन जाता है कि कहीं गिर ना जाए, पड़ ना जाए, कोई जेब ना कटे, ले जाए, कोई चुरा ना ले। और उसी नोट को लेकर वो बैंक में गया, और बैंक मैनेजर ने देकर कह दिया कि ये तो नकली है।
कहीं दोबारा लेकर बैंक में मत जाना, वरना इतने दिनों की जेल और जुर्माना दोनों होगा। फिर उसको कहना नहीं पड़ता कहीं इनको तू जेब से फेंक दे, जैसे नकली पने का ज्ञान हुआ और वही जेब से निकाल फेंकने में देर नहीं करता है। वो तो पहले भी नकली था मगर उनको असली पने का ब्रह्म था, इसलिए उनकी वासना थी। ऐसे जगत त्रिकाल में असत्य या मिथ्या है मगर अज्ञान के कारण सत्य नजर आ रहा है। जैसे कुत्ता सूखी हड्डी को चबाता है, वो सूखी हड्डी उनके मसूड़ों में चबती है और उनके मसूड़ों से खून निकलता है, मगर कुत्ते को भ्रम है कि ये खून कहीं हड्डी में से ही आ रहा है, इसलिए उनके दांत डाल टूटे चाहे मसूड़े फूटे वो दुख पाए मगर उनको छोड़ता नहीं है। इसी तरह ये जीव अज्ञान के कारण असत्य संसार, मिथ्या संसार में भी भौतिक सुखों कोई असली सुख मान करके इनकी आसक्ति में बंधा है। चाहे किसी कोई दुख पाना पड़े, बार बार जन्मना मरना पड़े, मगर इनको छोड़ता नहीं। ये सत्संग में बैठने से बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन है सुलभ न सोई। विवेक कहते दो चीजों का अलग अलग निर्धारण, विभाजन, विचार। अविनाशी आत्म अचल जगता ते प्रतिकूल, ऐसो ज्ञान विवेक है सब साधन को मूल। दो वस्तुओं को भिन्न भिन्न रूप से जानना विवेक ज्ञान है, विवेक है। और सो ज्ञान प्राप्त सत्संग से होता है। सत्संग गुरुदेव की शरण में बैठने से जिनको ये निश्चय हो जाता है कि आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा ही सत्य है, वो एक है, अद्वैत है, उनकी भेद बुद्धि खत्म हो जाती है। भेद बुद्धि खत्म होने से राग द्वेष खत्म हो जाता, राग द्वेष खत्म होने से शुभ अशुभ कर्म बनता नहीं है, और शुभ अशुभ कर्म के बिना पाप पुण्य होता नहीं है, पाप पुण्य हुए बिना प्रारब्ध बनता नहीं है, और प्रारब्ध के बिना जीव का पुनर्जन्म होता नहीं है। बस इसी का नाम मुक्ति है। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की, राम जी महाराज की। ठीक है ना सर, जगदीश जी महाराज।